हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का लैंग्वेज पेपर। जहाँ दोस्तों 100 मार्क्स हिंदी का लैंग्वेज पेपर जो आप लोग रखे हुए हैं आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 2021 के बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप सभी के लिए यहाँ पे हिंदी का 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग को यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव जो किया गया है, इसमें से हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और साथ में आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। इस तरह के आप लोग को काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव चाहिए दोस्तों, साथ में मॉडल सेट, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों starkstudy.com। वहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे आप लोग के बुक सेक्शन से रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आप लोगों के ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, मतलब व्याकरण सेक्शन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं, मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बुक से रहेगा और 30 नंबर का आप लोगों को व्याकरण से रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत चैप्टर में इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है दोस्तों। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी जो है आप लोगों के बुक के अनुसार, तो वो है आप लोगों को उसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा। उसने कहा था एक श्रेष्ठ कहानी है हिंदी की, ठीक है, 2 का सी। 3 नंबर है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों लेखक भी है और उनके द्वारा लिखा गया भी है, संपूर्ण क्रांति एक चैप्टर है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो उनके अनुसार देश का भविष्य जो है किसके हाथों में है। तो ये है दोस्तों नेताओं के, पुरानी पीढ़ी के या फिर नई पीढ़ी के या फिर कोर्ट के। तो ये उनके अनुसार ये नई पीढ़ी के युवाओं के हाथ में है दोस्तों भविष्य देश का। तो याद रखेगा 3 का सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 4 नंबर है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय होता है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में जो बताया गया है लेखक के द्वारा, तो अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, तो इसका मतलब पुरुष और नारी दोनों के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर चैप्टर में किस गुण का समन्वय है, देखने ही से शब्द पता चल रहा है दोस्तों, पुरुष और नारी दोनों के। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जो मालती है दोस्तों, जो मुख्य पात्र है आप लोग के बुक में कहानी के, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति। तो ये था दोस्तों आपका गैंग्रीन के। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर है कि ए पढ़िएगा आप लोग कहानी, तो आप लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। 6 नंबर है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है। जो चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, उनके लेखक कौन है दोस्तों, तो वो बताना है आप लोग को, तो वो है भगत सिंह, ठीक है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आप लोग को चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव दिया था दोस्तों। फिर 7 नंबर आता है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ जो मतलब चैप्टर है आप लोग के बुक में, उनके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, तो वो है आप लोग को दोस्तों मोहन राकेश। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि शिक्षा का क्या कार्य होता है। तो शिक्षा का कार्य ये होता है कि धन की प्राप्ति में मदद करना, या फिर कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में मदद करना, या संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना, फिर खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। ये जो 8 का सी ऑप्शन है दोस्तों, ये काफ़ी मतलब ये जो मतलब ऑप्शन है, ये शिक्षा का जो क्या कार्य है उनको अच्छी तरह से दर्शाता है यहाँ पे, कि संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझाने में मदद करना। तो राइट आंसर आपका 8 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जाए कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभागों में काम किया है। क्या क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर दिनमान, ठीक है। तो यार राइट आंसर 9 का ए आप लोग के बुक से ही है क्वेश्चन ये। फिर 10 नंबर आता है कि मलयज का मूल नाम क्या था दोस्तों। तो मलयज का जो मूल नाम था वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर भरतजी श्रीवास्तव मलयज, ठीक है। तो याद रखिएगा भरतजी श्रीवास्तव मलयज, ठीक है, मूल नाम इसका था।
11 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि है दोस्तों, ये है आप लोगों का ज्ञान मार्गी कवि, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, ठीक है। पद्मावती का जो लेखक है ये मलिक मोहम्मद जैसी है, जो काफ़ी पॉपुलर ग्रंथ है, ठीक है। 12 नंबर के सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास जो थे दोस्तों, ये जो कवि थे ब्रज भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का बी। 13 नंबर है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है यहाँ पे। तो तुलसी को जो है ना, तुलसीदास जी को जो उनको भूख रहती है दोस्तों, वो रहता है आपका यहाँ पे भक्ति की, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का सी। 14 नंबर है कि नाभादास किस धारा के कवि थे दोस्तों। तो नाभादास जो थे वो आपका निर्गुण धारा, सगुण धारा या फिर सगुण उपासक राम भक्त धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये था दोस्तों सगुण उपासक राम भक्त धारा, ठीक है। तो याद रखिएगा नाभादास जो है वो किस धारा के कवि थे। तो राम भक्त थे, मतलब उस तरह से बोल सकते हो आप लोग। 15 नंबर है कि भूषण जी ने यहाँ पे मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, ठीक है। भूषण जो लेखक है दोस्तों आप लोगों के बालकृष्ण यहाँ पे भट्ट जो है यहाँ पे, और यहाँ पे बात करा जा रहा है कि भूषण जी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट अलग है, ये भूषण जो है यहाँ पे कवित्व जो चैप्टर है उनके द्वारा लिखा गया है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो वो जो रचना किया थे दोस्तों ब्रज भाषा में ही उन्होंने भी रचना किया था, तो याद रखिएगा 15 का सी। 16 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो ये है पुत्र वियोग, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का बी सही उत्तर है। 17 नंबर है दोस्तों आप लोगों को कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो लेखक है उनके द्वारा जो लिखा गया है कविता है वो आप लोग को बताना है दोस्तों। तो वो है आप लोगों को यहाँ पे उषा जो चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ही लिखा गया है उषा चैप्टर, तो याद रखिएगा 17 का सी। 18 है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो चैप्टर है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो उस कवि का नाम है रघुवीर सहाय, तो याद रखिएगा 18 का ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, ठीक है, और मॉडल सेट का क्वेश्चन है। फिर आता है 19 नंबर की आज जनता किससे आतंकित है। क्या क्वेश्चन है कि आज जनता जो है वो किससे आतंकित है दोस्तों। तो ये आप लोग को बताना है, तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था से, तो याद रखिएगा 19 का सी। 20 नंबर है कि उत्सव कौन मना रहे हैं। तो उत्सव जो मना रहे थे दोस्तों वो था आपका आम जनता या फिर शासक वर्ग या फिर विपक्षी दल। तो ये शासक वर्ग जो है उत्सव मना रहे थे। आप लोगों के बुक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। 21 है कि हर्ष उल्लास का संधि विच्छेद क्या है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को बताया ही था दोस्तों कि 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बुक से रहेंगे और 21 से यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक आपको ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ष उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हर्ष जोड़ उल्लास किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो यह है आपका बी ऑप्शन में, तो 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हर्ष जोड़ उल्लास। 22 है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है दोस्तों ये आपका सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का ए हो जाएगा, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। 23 है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल जो है यहाँ पे उत जोड़ ज्वल हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी, उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल। फिर आता है 24 नंबर के उद्भव का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्भव का जो संधि विच्छेद है दोस्तों तो यहाँ पे उत जोड़ भव हो जाएगा यहाँ पे, तो किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 24 का ए में है, उत जोड़ भव उद्भव। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऋक जोड़ वेद, ऋक में लेकिन हलंत होगा, तो यहाँ पे देखिए ऋक जोड़ वेद ऋग्वेद, तो 25 का सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। 26 है कि 29 में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आगे में लगे, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगे। तो 29 में जो उपसर्ग है दोस्तों वो पूछा जाए, तो आप लोग को यहाँ पे उन उपसर्ग है, ठीक है, 26 का सी। 27 है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो विज्ञान में जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे जो है वी उपसर्ग है, वी, ठीक है, जिससे यहाँ पे विज्ञान बना, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का बी। 28 है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ाई में जो जानते होंगे दोस्तों आई प्रत्यय है, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का सी हो जाएगा, आई प्रत्यय। क्या है दोस्तों, पढ़ाई में आई प्रत्यय है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का सी। 29 है कि झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है। तो झाड़ू में ऊ प्रत्यय है, ठीक है, ऊ, न कि ये वाला ऊ, ये वाला ऊ, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का सी। 30 नंबर है दोस्तों कि कंकर शब्द का लिंग निर्णय करें। तो कंकर शब्द का जो लिंग निर्णय हो जाएगा दोस्तों वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। तो ये है दोस्तों एक तरह से पुल्लिंग कंकर, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 का बी।
31 है कि अखबार शब्द का लिंग निर्णय। तो अखबार यहाँ पे स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो ये भी है दोस्तों आपका पुल्लिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा 31 का बी। 32 है कि प्रसार का विलोम क्या होगा, तो प्रसार मतलब होता है दोस्तों फैलना, तो इसका हो जाएगा आपको क्या, संकुचित, ठीक है, तो 32 का ये हो जाएगा संकुचित। 33 है कि प्रछन्न का विलोम क्या होगा, तो प्रछन्न का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपको प्रतिपन्न। प्रछन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का सी। 34 नंबर है कि लुप्त का विलोम क्या होगा, तो लुप्त मतलब लुप्त का विलोम यहाँ पे प्रकट, ठीक है, लुप्त मतलब यहाँ पे लुप्त हो जाना, और इसका जो विलोम हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 35 नंबर की दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो दुर्गा का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द महागौरी, लक्ष्मी माता या फिर शिव, यहाँ पे महागौरी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे 35 का आपका बी हो जाएगा, महागौरी, ठीक है। 36 है कि दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या क्वेश्चन, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दूध का यहाँ पे सर, क्षीर, सायक या फिर उत्स, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षीर आपका, ठीक है। 37 नंबर है कि जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसको कहते हैं सौभाग्यवती, आयुष्मती, सुहागी या फिर ललमनिया, तो उसको बोलते हैं आयुष्मती, ठीक है। और जिस लड़का का ब्याह होने लगता है बालक का, उनको हम लोग आयुष्मान बोलते हैं, ठीक है। और जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है उनको हम लोग आयुष्मती बोलते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का बी। 38 है कि संध्या और रात्रि के बीच की बेला कहलाता है, तो संध्या और रात्रि के बीच के जो शाम मतलब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको यहाँ पे 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या चीज़ दोस्तों, इसको हम लोग गोधूली बोलते हैं, ठीक है। शाम तो हो गया शाम दोस्तों, संध्या अपराह्न, और संध्या और रात्रि के बीच के बेला को हम लोग गोधूली बोलते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का डी हो जाएगा। फिर 39 है दोस्तों कि दंपति का विशेषण क्या हो जाएगा, तो दंपति का जो विशेषण हो जाएगा संपत्ति, दाम्पत्य या फिर दाम्पत्य या फिर दाम्पत्यशील, विशेषण पूछा ही जाता है दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 12 हिंदी में 100 मार्क्स वाले में, तो दंपति का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग को यहाँ पे बताना है, तो वो दाम्पत्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा 39 का बी हो जाएगा। 40 है कि उद्योग का विशेषण क्या हो जाएगा, तो उद्योग का औद्योगिक हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डी। 41 है कि साहित्य का विशेषण क्या हो जाता है, तो साहित्य का साहित्यिक हो जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 की साहित्यकार मार देना, साहित्यिक होता है, 41 का बी। 42 है कि अपाद मस्तक में कौन सा समास है, तो अपाद मस्तक में जो समास है दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे बताना है, तो वो है अव्ययी भाव, तो राइट आंसर यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा। 43 है दोस्तों कि पुस्तकालय में कौन सा समास है, तो पुस्तकालय में जो समास है दोस्तों वो आप लोग को बताना है, तो वो तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे 43 का बी हो जाएगा। 44 देखते हैं कि अष्ट धातु में कौन सा समास है, तो अष्ट धातु में जो यहाँ पे समास है दोस्तों, अष्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, तो अष्ट धातु में जो समास है वो द्विगु समास है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा, ठीक है। 45 है दोस्तों कि फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में, तो फल फूल में जो यहाँ पे समास बोला जा रहा है तो आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, फल फूल, ठीक है, दिन रात, इस तरह से द्वंद्व समास का उदाहरण होता है माता पिता, ये फल फूल, बीच में हाइफन भी होना चाहिए। 46 है कि सपरिवार में कौन सा समास है, सपरिवार, तो सपरिवार में जो समास है दोस्तों वो आप लोग के बताना है, तो ये अव्ययी भाव समास है। फिर आता है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों, मतलब दांत खट्टे कर दिए उसको, तो उसका जो अर्थ हो जाता है पराजित करना, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 47 का सी। 48 नंबर है दोस्तों, बोला है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो छाती पर मूंग दलना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है कि विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई, क्या क्वेश्चन है, छाती पर मूंग डालना, उनका अर्थ जो है मुहावरे का विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने की कार्रवाई करना। फिर आता है 49 नंबर के 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 3-13 होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है दोस्तों वो होता है आप लोग को बिखर जाना, तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो त्राही त्राही करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोध करना, ठीक है, सॉरी रक्षा के लिए पुकारना, क्रोध करना नहीं होगा, त्राही त्राही करना मतलब रक्षा के लिए पुकारना, तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का ए। हम लोग दोस्तों इसमें जो मॉडल सेट का क्वेश्चन किया है 150 ऑब्जेक्टिव, वो आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव पे पैटर्न पे आधारित था, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों 2018 से ही।
अब टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना रहता है, स्टार्टिंग से 50। ठीक है, स्टार्टिंग से मतलब 60 में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 50 ही जवाब देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों। इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए दोस्तों, जहाँ से आप लोग को सब सब्जेक्ट का आप लोगों को मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट करने के लिए, और हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए इस चैनल को।